हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय। अगर किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, वह अमावस्या के दिन यह उपाय करता है तो पितृदोष के कारण जो भी शादी में विवाह अड़चन आ रही है वह दूर होगी। वैसे शादी में विवाह अड़चन बाधा कई कारणों के कारण आती है। अगर आपको लगता है कि आप पर पितृदोष है और यह शादी में बाधा पितृदोष के कारण यहाँ आ रही है, तो अमावस्या के दिन बहुत ही प्रभावशाली संयोग बनता है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो जरूर ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है और विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। अगर यह आप सोमवती अमावस्या को करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके लिए आपको चाहिए एक पेड़ा, 2 लौंग और एक सफेद सूती धागा। जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है उसकी आप लंबाई नाप लीजिए। उसकी जितनी लंबाई है धागा आपको उतना ही लंबा लेना है। अगर बच्चे की उम्र 25 साल है और 26वें में लग रहा है तो आपको उस धागे पे 26 गांठ लगानी है। अगर बच्चा 30 साल का है, 31वें साल में लग रहा है तो आपको 31 गांठ लगानी है। और अब आप ध्यान से सुनिए, आपको और क्या लेना है। आपको लेना है एक स्टील का लोटा, उसमें गंगा जल डालना है, हल्दी डालनी है, काले तिल डालने हैं, जल डालना है, दूध और गुड़ डालना है और एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है। उसकी बाती लंबी होनी चाहिए। अब आपको यह पेड़ा और 2 लौंग और वह धागा जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही है उसके सिर पर से वारना है। और फिर यह जो आपने लोटा लिया है इसमें यह सारी सामग्री डाली है, यह उस बच्चे के सिर पर वारनी है। एक बार फिर सुन लीजिए आप, एक पेड़ा, 2 लौंग, एक सफेद धागा, जितने बच्चे की लंबाई है उतना लंबा धागा और जितने साल का वो है, जिस साल में वो लगा हुआ है। अगर 26वें साल चल रहा है तो 26 गांठ उस धागे के बांधनी है, उस 26 गांठ उस धागे के लगानी है। और उस लोटे में आपको डालना है गंगा जल, हल्दी, काले तिल, जल, दूध, गुड़ और आपको लेना है एक देसी घी का दीपक और वह दीपक लंबी बाती का होना चाहिए। अब आपको सुबह एक पीपल का पेड़ ढूंढना है। सुबह नहा धोकर आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और प्रार्थना करनी है। प्रार्थना इस उपाय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पितरों से क्षमा याचना प्रार्थना करनी है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो वह आपको वहां पर याद आ जाएगा और उससे आपको माफी मांगनी है। अब आप दक्षिण दिशा में मुख कर वहां पर बैठ जाइए। जल पूरा पीपल की जड़ में डाल दीजिए और पितरों से प्रार्थना कीजिए। दीपक जलाइए और वह पेड़ा और लौंग दीपक के आगे रख कर क्षमा याचना प्रार्थना करें। वह धागा आपको पीपल के पेड़ पर बांधना है। अगर धागा वहां पर पूरा नहीं आ रहा है तो आप किसी छोटी टहनी पर भी बांध सकते हो। अगर टहनी ऊपर है तो आप वहां जड़ में भी वह धागा छोड़ सकते हो। अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है। सबसे पहले अपने इष्ट देव को नमस्कार करना है, अपने पितरों को नमस्कार करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नमस्कार करना है, आपकी कुल देवी देवता को नमस्कार करना है और वहां बैठकर सच्चे हृदय से आपको माफी मांगनी है और सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है कि हमारा पितृदोष समाप्त हो। फिर आपको 3 परिक्रमा करनी है। यह आपका उपाय अब पूरा हो गया है। अगर आप यह सुबह नहीं कर सकते, वैसे तो सुबह करें तब ज्यादा अच्छा है। अगर किसी कारण सुबह नहीं कर सकते तो यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। अगर यह उपाय बच्चा करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी कारण बच्चा नहीं कर सकता तो उसके माता पिता भी यह उपाय कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल उपाय है। इसमें प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करोगे उतना ही पितृदोष समाप्त होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज किसी और को भी शेयर करें, क्योंकि अगर किसी और का भला होगा तो आपका भी भला होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।